आज हम पप्पा का स्वागत करेंगे कुकर में झटपट बने हुए बहुत ही स्वादिष्ट और बिल्कुल अलग तरह से बने हुए मोदक से। ये मोदक बनाने का तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये मेरी अपनी रेसिपी है जिसमें आपको मार्केट से कोई भी सामान लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मोदक बनाने के लिए हमने ये 1 किलो लौकी ली है जिसे कि घिया भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने जो लौकी ली है वो बिल्कुल फ्रेश है, कोमल है। बिल्कुल इसी तरह की लौकी हमको चाहिए। आप जितनी फ्रेश लौकी लेंगे आपके मोदक उतने ही टेस्टी बनेंगे। तो अब हमें लौकी का छिलका निकाल देना है। इस तरह से हम सारी लौकियों को छिलका निकाल कर तैयार करेंगे। अगर आप गणपति बप्पा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक बार इस तरह से मोदक बनाकर प्रसाद में जरूर लगाइए, ये बप्पा को बहुत पसंद आएंगे। लौकी छीलते ही काली होने लगती है, इसलिए इसको छीलकर हम तुरंत पानी से धो लेंगे। तो ये लीजिए, हमारी सारी लौकी छिलकर तैयार है। अब इनको हमें इस तरह से डंठल वाले पार्ट से और थोड़ा सा पीछे से काट कर अलग कर देना है। अब लौकी को इस तरह से हम काट लेंगे। ये देखिएगा, हमने इसको इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। ये देखिए, मैं आपको कटी हुई लौकी भी अपनी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं इसमें अंदर बिल्कुल भी बीज नहीं है। हमें लौकी बिल्कुल इसी तरह चाहिए। अगर आपने जो लौकी ली है उसमें अगर पके हुए बीज हैं अंदर तो उनको निकाल कर हम अलग कर देंगे, वरना मोदक हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। अब लौकी को हमें इस तरह से काटना है। काट कर आप एक बार और चेक कर लीजिए, अंदर से अगर इसमें बीज नजर आए तो आप इस पार्ट को निकाल कर अलग कर दीजिएगा। मेरी लौकी अंदर से सख्त है, इसमें बिल्कुल भी बीज नहीं है, तो इसको मैं इस तरह से काट लेती हूँ। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से बड़े बड़े पीस में लौकी को काटना है। तो फ्रेंड्स, एक बार मेरे कहने से इस तरह से मोदक बनाकर जरूर देखिएगा। इनका स्वाद इतना अलग होता है और ये देखने में भी इतने सुंदर लगते हैं कि बप्पा आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये लीजिएगा, हमारी सारी लौकी कट गई है। अब इसको हम पानी में अच्छे से धो लेंगे। तो अब हमने लिया है एक कुकर और कुकर में हम अपनी सारी कटे हुए जो लौकी के पीस हैं उनको इस तरह से डाल देंगे। गैस को मैंने ऑन करके रखा हुआ है और इसमें डालेंगे हम केवल 2 बड़ा चम्मच पानी, क्योंकि लौकी भी पानी छोड़ती है। तो हमें इसमें बिल्कुल 2 ही चम्मच पानी डालना है और इसमें 2 से 3 सीटी लेकर इसको तैयार करना है। कुकर में 3 सीटी आ गई हैं। अब इसमें जो स्टीम है उसे हम निकाल देंगे और कुकर को ठंडा करके खोल लेंगे। आप देख सकते हैं लौकी हमारी बहुत अच्छी तरह से पक गई है और इसमें हमें पानी भी नजर आ रहा है। इसने ढेर सारा पानी रिलीज कर दिया है। तो अब हम लेंगे एक छलनी और इस पर डालेंगे एक कॉटन का कपड़ा और जो हमारी लौकी है उसे हमें इस कपड़े पर पूरा निकाल लेना है। इस तरह से हम सारी लौकी को निकाल लेंगे और ये जो पानी है इसे भी हम फेंकेंगे नहीं। इसे आप किसी भी तरह की सब्जी बनाने में या आटा लगाने में यूज कर सकते हैं, क्योंकि लौकी का पानी बहुत पौष्टिक होता है। अब इस तरह से हमें लौकी का पानी भी निकालना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा हमें इसका पूरा पानी नहीं निकालना है, केवल 50% पानी ही निकालना है। वरना क्या होगा कि अगर आप इसमें से ज्यादा पानी निकाल देंगे तो लौकी का स्वाद भी उसमें से अलग हो जाएगा, तो हमारे मोदक टेस्ट में उतने अच्छे नहीं बनेंगे। अब लेंगे हम एक मिक्सर जार और लौकी को इसमें डालकर हमें इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करना है। आप ये सारा प्रोसेस लौकी को थोड़ा ठंडा कर कर ही करें। तो ये लीजिएगा, हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। अब हम पहले मोदक के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। तो हमने एक पैन में 1 चम्मच घी लिया है और इसमें 1/4 कप लिया है मावा। अब मावा को हमें बहुत अच्छी तरह से घी में भून लेना है। 1.5 से 2 मिनट में ही ये भुनकर तैयार हो जाएगा। फिर हम इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट और कुछ केसर के धागों को हमने 1 चम्मच दूध में भिगा कर रखा था, वो हम इसमें डाल देंगे और 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी, और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये बंधा हुआ ना हो जाए। आप ये देखिए, ये पैन छोड़ने लगा है। अब इसमें डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच कटे हुए पिस्ते और बादाम और 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर। तो हमारी स्टफिंग तैयार है, इसे निकालकर हम साइड रख लेंगे। अब लेंगे हम एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच देसी घी और जो हमने लौकी का पेस्ट बनाकर तैयार किया है उसे भी अब हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। लौकी को हमें घी के साथ 2 से 2.5 मिनट बहुत अच्छी तरह से भून लेना है, जिससे कि इसमें जो भी पानी होगा वो सारा खत्म हो जाएगा। तो ये देखिएगा, 2 से 2.5 मिनट के बाद ये इस तरह की हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम आधा लीटर दूध और इस तरह से लगातार इसको चलाते रहेंगे। बहुत आराम से लौकी दूध के साथ मिक्स हो जाएगी। आप देख सकते हैं बहुत जल्दी ही कितना गाढ़ा पेस्ट बनकर ये हमारा तैयार हो गया है। 2 से 2.5 मिनट इसको इस तरह चलाने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे हम फूड कलर। ये आप ध्यान रखिएगा, फूड कलर हमें थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालना है और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसको डालें, चाहें आप ऐसे ही मोदक बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये मोदक देखने में भी बहुत सुंदर लगे इसलिए मैं इसमें
फूड कलर डाल रही हूँ। और जितना ग्रीन आप रखना चाहते हैं उतना ही आप इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए पकते हुए इसको 10 से 12 मिनट हो गए हैं और ये हमारा इस तरह का हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम चीनी। ये मैंने आधा कप में 1 चम्मच कम चीनी ली है जो कि वजन में 100 ग्राम थी। चीनी को मिलाते ही आपको फिर से गीला नजर आ रहा होगा, लेकिन इसी तरह हम इसको चलाते रहेंगे और 3 से 4 मिनट में ही ये इस तरह का बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिएगा ये हमारा जो पेस्ट है वो पैन छोड़ने लगा है और इस स्टेज पर आकर हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर इसको हम और चलाएंगे। तो ये लीजिएगा 1 से 1.5 मिनट के बाद ही ये हमारा इस तरह का डो बन के तैयार हो गया है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। इसमें से हम थोड़ा सा टुकड़ा लेंगे और उंगलियों पे इस तरह से घुमाकर देखेंगे। अगर ये हाथों में नहीं चिपक रहा है तो ये परफेक्ट बन के तैयार है। अब इसे हम निकाल कर ठंडा कर लेंगे और अलग रख लेंगे। तो ये लीजिएगा हमारे पास फिलिंग भी तैयार है और मोदक बनाने के लिए डो भी तैयार है। तो सबसे पहले हमने ये जो फिलिंग है इसकी छोटी छोटी हमें गोलियां बनाकर तैयार करनी है। इस तरह से हम छोटी छोटी गोलियां बनाकर सारी फिलिंग की तैयार कर लेंगे जिससे कि हमें मोदक बनाने में आसानी हो। तो ये लीजिएगा हमारी सारी गोलियां बनकर तैयार हो गई हैं। अब लेंगे हम मोदक मोल्ड और इसे हमें घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। ये मार्केट में बहुत आराम से मिल जाते हैं। अगर आप मोदक मोल्ड से ना चाहें तो आप इन्हें लड्डू की तरह बनाकर भी गणपति जी का भोग लगा सकते हैं। तो अब हम लेंगे इस तरह से थोड़ा सा डो और इसको मोदक मोल्ड में अच्छी तरह से डालेंगे। ध्यान रखिएगा इसको हमें चारों तरफ बहुत अच्छी तरह से सेट करना है जिससे कि मोदक का डिजाइन बहुत अच्छा बने। अब ये जो हमने फिलिंग की गोलियां बनाकर तैयार की हैं इसे हम मोदक के अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको सेट कर देंगे। इस तरह मोदक बनाना आप देख सकते हैं कितना ज्यादा आसान है। अब इधर जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला है उसे भी हम हटा देंगे जिससे कि मोदक का बहुत अच्छा शेप आए। तो आप देख सकते हैं हम खोलकर इसको निकाल लेते हैं कि कितना सुंदर मोदक हमारा बना है। देखने में कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है और स्वाद में भी ये उतना ही लाजवाब होता है। तो इसी तरह से हम अपने सभी मोदक को बनाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स हम आपके साथ पहले भी स्टीम्ड मोदक, कोकोनट मोदक, केसर मावा मोदक को बनाने का वीडियो शेयर कर चुके हैं जो आप लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। तो एक बार मेरे कहने से इस तरह से कुकर वाले लौकी के मोदक बनाकर जरूर देखिएगा जो आपको बहुत पसंद आएंगे। अब आप चाहें उस तरह इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसको एक छोटे से काजू के पीस से और कुछ केसर से इसको डेकोरेट किया है जिससे कि इसका स्वाद तो इतना लाजवाब है ही, ये देखने में भी और भी ज्यादा सुंदर लगे। तो आप चाहें तो इसको चांदी का बरक लगाकर भी डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने कुछ मोदक को चांदी का बरक लगाकर भी डेकोरेट किया है। अब इसको मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। आप देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, स्वाद में भी ये बहुत लाजवाब हैं। तो एक बार इस तरह से मोदक बनाकर जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके मोदक कैसे बने।